हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस जो नई भर्ती 2025 में आई है और इसका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो हम लोग जो लेके आए हैं ना, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक में जो है ना, सेट नंबर 6 हम लोग लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सेट नंबर 6 हुआ था 11/8/2024 को हुआ था। और इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट मिला के जो है ना, सभी जिला का क्वेश्चन मिला के टोटल 500 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम इसका क्लास 1 करवा दिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का, जो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसमें क्लास नंबर 2, जैसा कि देख रहे हैं। यह है बिहार पुलिस का जो है ना क्वेश्चन बैंक है, जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। इसमें वर्ष 2010 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन है शिफ्ट का, सभी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो है क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना 22 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 21 नंबर प्रश्न तक इसका करवा दिए हैं। तो 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये माफ़ी देने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? ये आपको अनुच्छेद 72 में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 यानी 72। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति की निम्न सजा को क्षमा कर सकते हैं। पहला, इसमें सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को। दूसरा है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को। तीसरा है मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। भारत का राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद है 52 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन है 54 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है आपको अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है 66 में। उपराष्ट्रपति का शपथ है आपको 69 में। इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट थी आपको कौन थी? तो ये थी आपको भावना कंठ। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावना कंठ। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। इसके बाद नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी। डॉक्टर अल्फा मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर नौसैनिक पायलट बनी। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल बनी। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग बनी। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से जज बनने वाली पहली महिला थी। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा, जो है ना यह बिहार में नहीं बहती है। गंगा बहती है, सोन बहती है, कोसी बहती है। रामगंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधतूली पहाड़ी की दक्षिण ढलानों से होता है। रामगंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है। यह नदी गंगा की एक सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां का नाम इस प्रकार है, कोसी हो गया, गंगा हो गया, कोसी, घाघरा, गंडक, बागमती, फल्गु, पुनपुन, सोन तथा बूढ़ी गंडक आदि। 25 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी आपको हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। 26 नंबर का प्रश्न है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया यह बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था। 4 अगस्त 1945 को कटिस लेमे ने हिरोशिमा बम पारी की मंजूरी दी। इसका कोड ऑपरेशन सेंटर बोर्ड था। 27वां प्रश्न, जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है आपको बिहार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बिहार। अब यहाँ पे बिहार के कुछ अन्य लोक नृत्य का नाम है, जैसे कर्मा नृत्य हो गया,
धोबिया नृत्य हो गया, जोगीरा नृत्य हो गया, कजरी हो गया, डोम डोम कच हो जाएगा, डोम कच, झरनी नृत्य, विद्यापति नृत्य और झिझिया नृत्य आदि। 28 नंबर का प्रश्न है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो है ना आपको मराठी भाषा में लिखी गई है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आपको देहरादून। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून की स्थापना वर्ष 1878 में की गई थी। आगे चलकर वर्ष 1906 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड भारतीय वन सेवा संवर्ग वन अधिकारियों और रेंजरों के लिए वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ पर भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान शोध संस्थान। चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक में है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। कृषि अनुसंधान संस्थान है आपको नई दिल्ली में। गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपको कोयम्बटूर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे मुंबई में। आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपको बेंगलोर में है। रासायनिक जैविक संस्थान है कोलकाता। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर। मौसम विज्ञान संस्थान है पुणे में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। 30 नंबर प्रश्न है, सीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन संत पांडे, ऑप्शन नंबर बी। इसका वजह सीबी फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने का उद्देश्य से किया गया था। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न आंसर। 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसकी गति होती है 0 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, अतः ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होता है। 32 नंबर प्रश्न, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आपको अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 110। 33 नंबर प्रश्न है, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अपने समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था। गुरु नानक 10 सिख गुरुओं में पहले एवं सिख धर्म के संस्थापक थे। 34 नंबर प्रश्न, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? क्या रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर पहुंचे थे। 35 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है आपको नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ देखते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण संगठन संस्थाओं के प्रमुख। अप्रैल 2025 तक अद्यतन बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह। राज्यपाल आपको आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान में। मुख्य सचिव है अमृतलाल मीना। बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष है परमार रवि मनुभाई। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है आलोक राज। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार। महाधिवक्ता है पीके शाही। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी है HR श्रीनिवास। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष है अनंत बदर। बिहार राज्य महिला आयोग अध्यक्ष है अश्वमेघ देवी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी अध्यक्ष है गिरीश कुमार चौधरी। 36 नंबर का प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुगिर्न खां के द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई।
37 नंबर प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? यह है आपको बरौनी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में सोवियत संघ और रोमानिया की भागीदारी से हुई थी। इसे वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL करता है। 38 नंबर प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व संबंधित राज्य। मध्य प्रदेश में है कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कूनो है, सतपुड़ा है राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। और देखिए यहाँ गुजरात में गिर है, मरीन है, ब्लैक बक है, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क है। बिहार में आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, विक्रमशिला गैंगेटिक, डॉल्फिन सेक्चुरी, कांवर झील सेक्चुरी। 39 नंबर प्रश्न, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं यही है। 40 नंबर प्रश्न, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है? ये आपको सल्फर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सल्फर। इकतालीस नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए आपको है, आपको क्या है? सुवक्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सुवक्ता। 42 नंबर का प्रश्न है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो देखिए इसकी जो सांद्रता होगी ना आपको 10%। ऑप्शन नंबर बी 10%। तो चलिए ये कैसे निकाला जाता है देखते हैं। घोल की सांद्रता बराबर होगा सामान्य नमक का द्रव्यमान बट्टे घोल का द्रव्यमान गुना 100। सामान्य नमक का द्रव्यमान 50 ग्राम, घोल का कुल द्रव्यमान बराबर पानी का द्रव्यमान प्लस सामान्य नमक। ठीक है, इसके बाद का द्रव्यमान 450 ग्राम प्लस 50 ग्राम तो हो गया आपको 500 ग्राम। घोल की सांद्रता 50/500 हो जाए, 50/500 गुना 100 बराबर 10%। अतः घोल की सांद्रता कितना होगा? 10%। 43 नंबर प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? यह होगा आपको जैविक उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक है। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैविक उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। इसके बाद हो गया आपको 44 नंबर का प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो कीट विज्ञान आपको कीटों से। ऑप्शन नंबर ए कीटों से। यहाँ तक जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जैसे अर्निथोलॉजी, यह हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजिस होगा कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजिस होगा शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजिस होगा फलों का अध्ययन। ओफियोलॉजिस से हो जाएगा आपको सर्पों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर्स हो जाएगा काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर्स हो जाएगा उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर से फूलों की खेती। पैंतालीस नंबर का प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक है आपको नरिंदर कपानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? यह करेगा आपको 4.5 टन कोयले। 47 नंबर प्रश्न, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यह थी आपको लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ। लीला सेठ ने वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। इसके बाद 48 नंबर का प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होगी आपको लिथियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और यह आवर्त सारणी के पहले समूह
क्षार धातु समूह में आता है। लिथियम सबसे कम घनत्व और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। यहाँ से देखिए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन होगा? ऑस्मियम। इसका परमाणु संख्या जो है 76 एवं परमाणु भार 190 है। मिट्टी में क्षारक तत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सफेद सोना जो है प्लेटिनियम को कहते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी रेडॉन है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, 27 है। सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व चांदी है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। भारत में इसका यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। 50 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह मिला था आपको निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लीवेनहॉक। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं खोजकर्ता के नाम है। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। तारक काय का खोज किया था बोवेरी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुए। जीवद्रव्य का खोज किया था डुडार्डिन। क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डेयर। क्रोमेटिन का खोज किया था फ्लेमिंग। क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था ह्यूगो वन मोहल। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपको शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी होगा शूद्रक। 53 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। चौवन नंबर प्रश्न है, बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया गया है? पाया गया जमुई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जमुई। 55 नंबर का प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। 56 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। 57 नंबर प्रश्न है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? यह हुआ था आपको खूनी रविवार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार नामक घटना घटित हुई थी। वर्ष 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपोन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, जहां पुलिस और कोसैक्स द्वारा हमला किया गया था, जिसमें करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इसी घटना को खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। 58 नंबर प्रश्न, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है आपको भागलपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग मिल चुका है। 59 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? ये दूसरा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दूसरा।
गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1936 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में शुरू हुआ था। 60 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो वर्तमान में जो गया का नाम जो है बदल गया है, यानी गया जी कर दिया गया है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपको बोध गया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। गौतम बुद्ध को बोध गया में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी जो वर्तमान में नेपाल में है वही हुआ था। 61 नंबर प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है आपको मुंशी प्रेमचंद्र की। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी जी ने इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा करवाया था। 62 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। 63 नंबर प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी वर्तमान यानी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के 10 गुरुओं में प्रथम थे। गुरु पर्व को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है यानी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र भजनों में समाहित है। 64 नंबर प्रश्न, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1948 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 वर्धा महाराष्ट्र। 65 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संधि। 66 नंबर प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अति जोर आचार। क्या होगा? अति जोर आचार, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा महाजो ऋषि। क्या हो जाएगा? महाजो ऋषि, ऑप्शन नंबर ए, महाजो ऋषि। 68 नंबर प्रश्न है, गणना के लिए किस विशेषण का उपयोग यानी प्रयोग होता है? इसमें होगा आपको संख्यावाचक विशेषण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण। 69 नंबर का प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में आपको कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। 70 नंबर प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में है आपको अविभाव समास। कौन है? अविभाव समास, ऑप्शन नंबर डी, अविभाव समास। 71 नंबर प्रश्न है, दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन में आपको कौन सा वचन है? तो बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। 72 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थित का लेखन किसने किया था? यह किया था आपको हरिसेन ने। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन ने। 73 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LMB-3M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी तथा इस यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध के रूप में प्रवेश किया था। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल है। 74 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था आपको सन 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1930।
75 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? यह आपको रामकृष्ण मिशन का, किसका? रामकृष्ण मिशन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के बेलूर में हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1897 में की थी। कुछ व्यक्तियों से संबंधित कुछ स्थान, सेवाग्राम पोरबंदर, या महात्मा गांधी, ठीक है। इसका लुम्बिनी कपिलवस्तु कुशीनगर, यह है आपको संबंधित है आपको गौतम बुद्ध से। शांति निकेतन है रविंद्रनाथ ठाकुर, कुंडलग्राम महावीर, चित्तौड़ यानी हल्दी घाटी महाराणा प्रताप, तलवंडी गुरु नानक, पुदुचेरी अरविंद, कोर्सिका वाटरलू या नेपोलियन के लिए, आनंद भवन त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, जीरादेई है आपको, जीरादेई गांव है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। 76 नंबर का प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में आसीन हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। 77 नंबर प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका है एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जो कि 55 देश में काम करता है। 78 नंबर का प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? यह चला था 1939 से 1945 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसके बाद होगा 79 नंबर प्रश्न, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे पीएन भगवती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 80 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा आपको सासाराम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सासाराम। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे मीर मोहम्मद अलीवाल खां नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुआ था। कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। 81 नंबर प्रश्न, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुई थी आपको सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। दिसंबर 1942 में सेना विस्तार को लेकर जापानी अधिकारी और मोहन सिंह के विवाद हो गया, फलतः इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद आईएनए का गठन पुनः रास बिहारी बोस ने 1943 ईस्वी में किया था। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहले डिवीजन का गठन किया गया। याद रखिएगा 1 सितंबर 1942 को। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। साथ ही जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इन्हें सरकार को मान्यता दी। इसके बाद 82 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो यह किया था आपको राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ था मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता है। देखिए हड़प्पा का किया था दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। माधव स्वरूप वत्स 1926। कालीबंगा अमलानंद घोष 1951 में। वी लाल बी के थापर 1961। धौलावीरा का होगा जेपी जोशी 1967-68 एवं आर.एस. बिष्ट 90-91। रंगपुर का क्या था आपको रंगनाथ राव 1953-54 में। रोपर 1953-56 और आलमगीरपुर 1958 का क्या यज्ञदत्त शर्मा। लोथल क्या था आपको रंगनाथ राव 1954। बनमाली का क्या था आपको आर.एस. बिष्ट 1974। इसके बाद सूतका गेंडोर का क्या था ऑरेल अस्टाइन 1947। कोट दीजी का क्या था फजल अहमद खां 1953। 83 नंबर का प्रश्न, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
यह मनाया जाएगा आपको प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने का कारण यह है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉप हाउस में स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के पहले समूह को संबोधित किया तथा उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पात ढांचा कहा था। सिविल सेवा दिवस का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। अब देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त, महिला समानता दिवस 26 अगस्त, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। इसके बाद है आपको राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। 84 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह जिला आपको दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड।